हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज वेव। आज हम चैप्टर 3 क्लास 9 साइंस टिश्यूज इन एक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल में जाके देख लीजिएगा। तो टिश्यूज इन एक्शन, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेल्स एंड टिश्यूज के बारे में। सेल्स एंड टिश्यू की स्टडी क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि हम लाइफ प्रोसेस को और अच्छे से समझ सकें। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि कैसे सेल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स। वैसे ही टिश्यूज भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज। ऑर्गेनिज्म में जो भी सिमिलर टाइप्स के सेल होते हैं, जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, साथ मिलकर टिश्यू बनाते हैं। मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। सेल्स which perform similar function forms tissues। बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब सेल्स के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम टिश्यूज देख लेते हैं। तो टिश्यूज क्या होते हैं? टिश्यूज, तो टिश्यूज, a tissue is a group of cells similar in structure that work together to perform a specific function. A tissue is a group of cells similar in structure that perform a specific function is called tissue। तो टिश्यू जो है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, जो कि स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उन्हें ही टिश्यूज बोला जाता है। अब ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं, वो साथ में मिलकर अलग अलग काम करते हैं। सब टिश्यूज का इंडिविजुअल और स्पेसिफिक वर्क होता है, जिससे कि काम का डिवीजन हो जाता है और कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेस भी अच्छे से प्रोसेस होती है। फॉर एग्जांपल, एनिमल्स में मसल टिश्यूज होते हैं जो कि मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं, एंड नर्वस टिश्यूज जो कि मैसेज कैरी करते हैं टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वाइल इन प्लांट्स जो कंडक्टिव टिश्यूज होते हैं, जैसे कि जाइलम जो कि वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम जो कि फूड ट्रांसपोर्ट करता है इन प्लांट बॉडी। हम पिछले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्यों एनिमल एंड प्लांट सेल एक दूसरे से अलग होते हैं। कैसे एनिमल की तरह प्लांट एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव नहीं कर सकते, तो उनको स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, जो सेल वॉल प्रोवाइड करती है, जैसे कि स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। एक और मेजर डिफरेंस है, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कैसे एनिमल में जो टिश्यू होते हैं वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस में भी। वाइल प्लांट्स में जो टिश्यू होते हैं
वो सोलर एनर्जी यूज़ करके प्लांट्स को फूड बनाने में हेल्प करते हैं, वो भी उनकी खुद की बॉडी में, इनसाइड देयर प्लांट बॉडी। अब जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है टिश्यूज फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स। टिश्यूज फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स। आपने देखा ही होगा कि कैसे एक सीड एक प्लांट में ग्रो करता है और स्लोली स्लोली ट्री बन जाता है। एंड ग्रासेस जो एनिमल ने खा ली होती है वो दोबारा से ग्रो हो जाती है, या ट्री के कोई भी पार्ट या स्टेम या वुड को जब भी काटा जाता है तो वापस से रीग्रोथ हो जाता है। इस ग्रोथ के लिए कौन से टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल हैं, हमको यही पढ़ना है। प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं डिफरेंट वेज में। प्लांट्स ग्रोज इन डिफरेंट वेज, दैट इज इंक्रीज इन लेंथ। प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट वेज में ग्रो करते हैं। सबसे फर्स्ट है इंक्रीज इन लेंथ, मतलब प्लांट जो है वो लंबाई में ग्रो कैसे बढ़ते हैं, दैट इज हाइट ऑफ स्टेम एंड डेप्थ ऑफ रूट्स। कैसे स्टेम की हाइट बढ़ती है वो भी इंक्रीज इन लेंथ में आता है, और कैसे रूट्स जो कि सॉइल के अंदर बढ़ती हैं वो भी इंक्रीज इन लेंथ में आता है। सेकंड जो है इंक्रीज इन गर्थ। इंक्रीज इन गर्थ मीन्स थिकनेस में बढ़ना। थिकनेस ऑफ स्टेम, जो स्टेम होती है वो कैसे एज के साथ साथ मोटी होती जाती है, वो इंक्रीज इन गर्थ के अंदर आता है, और ये भी प्लांट्स ग्रोथ के अंदर ही आता है। थर्ड जो है वो है रीग्रोथ। रीग्रोथ after cutting and grazed by animals. तो एनिमल जो ग्रेजिंग करते हैं उसके बाद वापस से रीग्रोथ हो जाता है प्लांट्स का, और प्लांट्स की कटिंग के बाद भी प्लांट्स रीग्रो हो जाते हैं। तो ये सब प्लांट ग्रोथ के अंदर आता है। तो हम प्लांट टिश्यूज के बारे में जान लेते हैं। प्लांट टिश्यू कि कितने टाइप्स के टिश्यूज होते हैं प्लांट्स में। तो प्लांट्स के टिश्यूज मेनली 2 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकंड इज परमानेंट टिश्यू।
मैरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है एपिकल मैरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मैरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकेंड है इंटरकैलरी मैरिस्टेमेटिक टिश्यू। थर्ड है लेटरल मैरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब जो परमानेंट टिश्यू हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू and second is complex permanent tissue. Complex permanent tissue। अब ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा थर्ड है स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जाइलम एंड फ्लोएम। अब हमको इन पूरे टिश्यूज़ को इन चैप्टर में डिटेल से पढ़ना है।